वेलकम स्टूडेंट। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायक आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि ट्रिग्नोमेट्री है और ये क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप हमारे साथ इस ट्रिग्नोमेट्री में बने रहें लास्ट तक और आप यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री लैटिन भाषा के तीन शब्द ट्राई जिसका अर्थ है तीन और गोनिया जिसका अर्थ है कोण तथा मेट्रोन जिसका अर्थ है माप। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोणों का माप। चूंकि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। प्राचीन काल में पुराने जमाने में अतीत में खगोल शास्त्री इस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तारों की दूरी और चंद्रमा की दूरी आदि मापने के लिए आदि का दूरी पता लगाने के लिए करते थे। वर्तमान समय में त्रिकोणमिति शब्द का एक विस्तृत अर्थ है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिसका नाम हिपार्कस है, एक मैथमेटिशियन ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस हिपार्कस 140 बीसी में सबसे पहले त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात तथा कोणों के बीच संबंध स्थापित किया था। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया था। अतः हिपार्कस को ही ट्रिगोनोमेट्री का पितामह कहते हैं। अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिकोणमिति का जनक या त्रिकोणमिति का पिता किसे कहते हैं, तो एक ग्रीक गणितज्ञ जिसका नाम हिपार्कस है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया था। अतः हिपार्कस को ही त्रिकोणमिति का पिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष
न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम उस न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि एक ये न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण, पहले न्यून कोण के बारे में समझेंगे। न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, इसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण की अगर बात करें तो न्यून कोण का जो रेंज होगा, वो जो न्यून कोण का परिसर या रेंज जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अगर ये थीटा कोई न्यून कोण है, अगर कोई ये थीटा अगर कोई न्यून कोण है तो थीटा जो है 0 से बड़ा होगा किंतु 90 डिग्री से छोटा होगा। इसे हम न्यून कोण कहेंगे। अब साथ ही साथ हम भाई जब हम समझ गए कि न्यून कोण होता क्या है, 0 डिग्री, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, हम उसे न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण का जो परिसर होता है वो 0 से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा होता है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आए होंगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम अगले बात की तरफ मूव करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीख लेते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, समकोण क्या होता है, ताकि हमें समझने में आसानी होगी। समकोण यानी इसको राइट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, राइट एंगल। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमको त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज को जानना जरूरी है। जो हमारी बात होगी, हम लोग जो त्रिकोणमिति, हमारा जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज में ही भुजाओं और कोणों के बीच अनुपात का अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये होगा क्या, तो राइट एंगल ट्राइंगल समझते हैं भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से देखना है भाई फिगर,
सारे बच्चे ध्यान से फिगर देखेंगे और फिगर से समझने की प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे दो इस प्रकार का रेखा और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो, अगर मैं इसको नामांकन कर दूं ए बी और सी, तो यहाँ जो ये कोण बी है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर, यहाँ जो ए बी भुजा है और बी सी जो भुजा है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। और ये हमारा चूंकि 3 भुजाओं से घिरी आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, और ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हमारी होगी क्या, अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग तरीके से भुजाओं के अनुपात लेने के कारण हमने समकोण त्रिभुज में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइंड करते हैं। मैथमेटिशियन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल समझेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल समझेंगे। अगर मैं इसका नाम कर दूं ए, इसका नाम कर दूं बी, इसका नाम कर दूं सी, ये क्या 90 डिग्री। और इस बात का ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सम्मुख यानी समकोण के सम्मुख जो भी हमारा भुजा होगा, इस भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और क्योंकि ये हाइपोटेनियस का पहला लेटर कैपिटल एच है, इसलिए स्मॉल एच से हम लोग हमेशा ही डिनोट करेंगे समकोण त्रिभुज के कर्ण को। अगर हम बात करें इस कोण की, कोण ए के बारे में, न्यून कोण ए के अगर सापेक्ष बात करेंगे तो जिस भी न्यून कोण की हम बात करेंगे, चाहे न्यून कोण ए चाहे न्यून कोण सी, अगर न्यून कोण ए की होगी तो न्यून कोण की जो सम्मुख भुजा होगा, सामने का जो भुजा होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्योंकि ये पी लेटर पहला है इसलिए इसको पी से हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे। और कोण न्यून कोण ए का जो संलग्न भुजा है जो कि कर्ण के साथ कोण बनाती है, तो इसको हम हमेशा आधार कहते हैं। और इस आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्योंकि ये बी, बेस का पहला अक्षर बी है, इसलिए हम स्मॉल बी से हमेशा आधार को डिनोट करेंगे। अगर हम बात करेंगे कोण ए के सापेक्ष, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, सबसे पहले हम लोग साइन ए, अगर इस ए को हम थीटा मान ले तो ए की जगह पर हम थीटा कह देंगे। और साइन थीटा जो है, थीटा यहाँ क्या न्यून कोण है, थीटा क्या भैया, थीटा न्यून कोण है, थीटा क्या है, न्यून कोण है। अब थीटा न्यून कोण के सापेक्ष जो हमारा साइन थीटा होगा वो क्या होगा कि लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण होगा। और क्योंकि लंब को हम पी से डिनोट किए हैं तो हमारा जो बात होगी तो लंब को हम पी से डिनोट कर देंगे। और अगर हम लोग चूंकि कर्ण को एच से डिनोट किए हैं तो हमारा कर्ण एच हो जाएगा। इस प्रकार अगर हमको जब भी बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोसाइन थीटा को शॉर्ट में, संक्षेप में हम कोस थीटा लिखते हैं। और ये कोस थीटा जो होता है वो जो होता है न्यून कोण का
संलग्न भुजा, संलग्न भुजा अपॉन में कर्ण होता है, अपॉन में कर्ण होता है। यहां भी हम बात लिख सकते हैं, ये न्यून कोण का सम्मुख भुजा, न्यून कोण का सम्मुख भुजा बटा में अपॉन में कर्ण होता है। और कर्ण के बारे में हमें कभी भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। कर्ण हमेशा ही समकोण के सामने का जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण ही होगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो न्यून कोण का जो संलग्न भुजा है वो हमारे पास क्या है जी, वो है आधार, हम इसका नाम दिए हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसी आधार को हम स्मॉल बी से डिनोट किए हैं बी बटे स्मॉल एच। तो कोस थीटा को अगर हम शॉर्टकट में बात करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो बी बटे एच हमेशा याद रखना है। अगर बी क्या है यहाँ पर, तो बी आधार है, और एच क्या है यहाँ पर, तो एच कर्ण है। तीसरा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा tan थीटा, tan थीटा। टेंजेंट थीटा का संक्षेप रूप tan है और थीटा एक कोण है। और इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो न्यून कोण का सम्मुख भुजा, न्यून कोण का सम्मुख भुजा और अपॉन में सम्मुख भुजा अपॉन में क्या होगा, कर्ण होगा। सम्मुख अपॉन में अपॉन में न्यून कोण का संलग्न भुजा, न्यून कोण का संलग्न भुजा। अगर हम न्यून कोण के सम्मुख भुजा की बात करेंगे तो न्यून कोण हमारे पास यहाँ पर थीटा है, और थीटा का जो सम्मुख भुजा है वो क्या है जी, वो पी है, और ये पी यानी लंब है, लंब लिख देते हैं, समझने में आसानी होएगा। इसके बाद अगर न्यून कोण थीटा का जो संलग्न भुजा की बात करेंगे तो संलग्न भुजा यही है मेरा, और ये क्या है, आधार है। और इस आधार को हम लोग कैसे, फिर संक्षेप में अगर बात करेंगे तो लंब को ई से और आधार को बी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो tan थीटा हुआ और टेंजेंट थीटा वो p बटे b हो गया। अब इस बात को हम लोग ये हमारे कुछ क्या है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी हम डिफाइन किए। अब इन तीनों बातों को आसानी से याद करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, दो ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में से आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से पहला वाला जो, यहां पर थोड़ा एक और बात करेंगे। इन तीनों बातों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, एक स्टेटमेंट याद कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, तो सम पीपल हैव curly brown hair and tightly pulled back। अब यहां समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पहला लेटर है यहाँ पर सम का पहला सम जो शब्द है, सम जो वर्ड है, इसका जो पहला लेटर ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और पीपल का जो पहला लेटर है वो पी यानी लंब को डिनोट करेगा, और हैव का जो पहला लेटर है एच वो कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कह देंगे। फिर इसी प्रकार से ये सी मतलब कॉस थीटा, और ये गौण का बी जो होता है वो आधार को डिनोट करेगा, और बी बटे एच यानी कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। इसी प्रकार से ये एंड को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर tan टाइटली में टी को ले पकड़ेंगे, और टी का अर्थ होता है tan थीटा, और tan थीटा मतलब फुल्ड p बाई बी। तो शॉर्टकट तरीके से हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या दूसरा हमारे पास जो ट्रिक है वो है पंडित बदड़ी
प्रसाद, प्रसाद, और लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, हरी हरी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। इसमें से हमको क्या पकड़ना है, तो भाई देखो यहाँ आपको पी पकड़ना है, पी बटे एच, पी बटे एच। तो पी बटे जो एच होगा वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा। इस बात को दिमाग लगाना है। और ये बी बटे एच, बी बटे एच, ये बी बटे एच जो होगा वो हमेशा, इसके लिए हमें कोस थीटा याद रखना है। और पी बटे बी जो होगा यहाँ पर, और ये हमेशा टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से अगर हम इस दो सारे बच्चे इन दोनों को नोट करेंगे, और अगर कभी भूल जाए, हम बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो यूं ही हमको याद हो जाएगा। लेकिन मान लो कभी भूल जाए, तो भूल जाने के क्रम में अगर हम ये स्टेटमेंट याद रखते हैं तो आसानी से हम उन चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। अब जो है बच्चे हम कुछ अपोजिट फॉर्मूला को देखते हैं। तीन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर दिया, अब हम तीन और को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर, अभी हमने तो आपको पढ़ाया, पी बटे एच होता है, जबकि कॉस थीटा अभी भी हमने पढ़ाया, ये आधार बटे कर्ण होता है। और जस्ट अभी भी हमने पढ़ाया कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। अगर हम बात करेंगे बड़ा ही मजेदार बात, तो आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे कि क्या भाई, कि हम लोग रिवर्स यानी हम लोग इनवर्स फॉर्मूला याद रखेंगे। इनवर्स फॉर्मूला, साइन का इनवर्स जो है ना हमेशा कोसेक थीटा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। और कोस का जो उल्टा होता है वो हमेशा सेक थीटा होता है, और टैन का जो उल्टा होता है वो हमेशा कोट थीटा होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उल्टा का अर्थ होता है जैसे कि यहाँ नीचे जो h है वो ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जो p है वो नीचे आ जाएगा। इसका अर्थ है कि कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब होगा। बात को हमें ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये भी इसका अपोजिट चूंकि फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा, h बटे b हो जाएगा। और ये अपोजिट फॉर्मूला है तो ये b बटे p हो जाएगा, b बटे p हो जाएगा। तो इसमें हमने सिर्फ इतनी ही बात करी आपसे। ठीक, अगले वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।